अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं, बापू का कातिल कौन है। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रतापरी की दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, कश्मीर अनंतनाग जिले के नंदपोरा इलाके में स्थित जामिया मस्जिद में लगी भीषण आग। चले पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबको इससे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं। उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्यारा हिंदी का कवि है अदम गोंडवी, वो बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने एक शेर कहा कि ये अमीरी से हमारी फैसला कुन जंग थी, बीच में फिर ये कहां मस्जिद व मंदिर आ गए। और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची दीवारें, वो राम नामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। तब मैं बंद कहता हूं सुनिएगा के उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सबका इससे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं। गुजरात में कुर्सी पर देखो मासूमों के कातिल जिंदा हैं। क्या कहने हैं? वाह वाह, क्या उन्हें कुर्सी दी जाती है जो, उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बहुत अच्छे भाई इमरान, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इंदिरा का कातिल कौन है। अगली फहरिस्त में कुछ लोग अभी भी बहुत खामोशी के साथ बैठे हैं, हाथ नहीं खोला है उन्होंने। मेरी आपसे दरखास्त है कि मैं पकड़ लिया गया हूं, मैं सच बता रहा हूं। मुझे आज कहीं और होना था। शब्बीर भाई से बड़ी मोहब्बतें हैं। मुझे याद है मोहब्बत निभाने में कभी कभी बड़ी परेशानी होती है। एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहाग रात के दिन हाथी मर गया। चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर चुप करा रहे थे। चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। आसिम भाई थकार के सारे जानवरों ने उससे कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके बिना रह नहीं पाओगी। तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, अब जिंदगी भर कब्रें खोदने में बीत जाएगी। तो प्रतापगढ़ में पैदा हो गया हूं, तो जो मेरे प्रतापगढ़ के बड़े लोग हैं वो जिंदगी भर प्रतापगढ़ी जो नाम जुड़ा हुआ है उसका तो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ। बस जो अगले लोग हैं अगली लाइन में बैठे हुए, उनसे भी दरखास्त है कि थोड़ी सी ताली वाली बजाते रहेंगे, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं। आप तो एडवांस पेमेंट दे देते हैं, बजाते रहिएगा, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। तो थोड़ी सी आपकी तालियां वालियां बजती रहेंगी तो ठीक ठाक रहेगा। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूंगा। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डाइस पे हमारे मुशायरों का सचिन तेंदुलकर जनाब राहत साहब बैठे हुए हैं। वो बैठे होते हैं तो हम जैसे नए बल्लेबाज भी आकर के किसी भी पिच पर अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव का किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। हर दिन हम पे एक सवालिया निशान। मैं बंद पढ़ता हूं। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो सब पुरखों की जागीरें हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।
दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी 3 चीज़ों को पसंद फरमाते हैं और 3 चीज़ों को नापसंद फरमाते हैं। तुम्हारी इस बात को पसंद फरमाते हैं कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उनके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, अलग अलग होकर बिखर न जाओ और जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारा जिम्मेदार बनाया है उनके लिए खुलूस, वफादारी और खैर खाही रखो। और तुम्हारी इन बातों को नापसंद फरमाते हैं कि तुम फजूल बहसो मुबाहशा करो, माल ज़ाय करो और ज़्यादा सवालात करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और जिसने मुसलमानों के अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की और जिसने मुसलमानों के अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमीर की बात सुनते और मानते रहो, अगरचे तुम पर हबशी गुलाम ही अमीर क्यों न हो, जिसका सर गोया छोटे होने में कशमकश की तरह हो। हज़रत वाइल हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अमीरों की बात सुनो और मानो, क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में उनसे पूछा जाएगा, मसलन इंसाफ करना, और तुम्हारी ज़िम्मेदारियों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मसलन अमीर की बात मानना। लिहाजा हर एक अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में लगा रहे, खा वह दूसरा पूरा करे या ना करे। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो, उनके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे कामों का ज़िम्मेदार बनाया है उनकी मानो और अमीर से अमारत के बारे में न झगड़ो, चाहे अमीर सियाह गुलाम ही हो। और तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हिदायत याफ्ता खुलफा और राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के तरीक़े को लाजिम पकड़ो और हक़ को इंतहाई मजबूती से थामे रहो। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए लोगों की औरतों की इज़्ज़त अल्लाह ताला के रास्ते में न जाने वालों पर ऐसी है जैसे ख़ुद उनकी माओं की इज़्ज़त उनके लिए है। लिहाजा अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने वालों की औरतों की इज़्ज़त व आबरू का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। अगरचे अल्लाह ताला के रास्ते में जाने वाले ने किसी शख्स को अपने अहल व अयाल का निगहबान बनाया, फिर उसने उसके अहल व अयाल की इज़्ज़त व आबरू में ख़यानत की, तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि यह है वो शख्स जिसने तुम्हारे पीछे तुम्हारे अहल व अयाल के साथ बुरा मामला किया था। लिहाजा जिसकी नेकियों में से जितना चाहो ले लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी हालत में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वह इसकी नेकियों में से कुछ नेकियां छोड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आदमी एक एक नेकी को तरस रहा होगा। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नकील पड़ी हुई ऊँटनी लेकर आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं ये ऊँटनी अल्लाह ताला के रास्ते में देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी क़यामत के दिन इसके बदले में ऐसी 7 ऊँटनियाँ मिलेंगी कि उनमें से नकील पड़ी हुई होगी। नकील पड़े होने की वजह ऊँटनी काबू में रहती है और उस पर सवारी आसान होती है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे आईआर मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।